आज की कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बुद्धू लड़के की है जिसे लोग मूर्ख समझते थे, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ बहुत बड़ा लिख चुकी थी। एक दिन जब वो मछली पकड़ने जाता है तो उसे एक ऐसी जादुई मछली मिलती है जो उसकी कोई भी 3 विश पूरी कर सकती है। और यहीं से उस लड़के की असली किस्मत की कहानी शुरू होती है, जहां हर विश के साथ उसका सफर आसान तो होता, लेकिन जिंदगी थोड़ी और उलझती चली गई। अब वो जादुई मछली एक लड़की बनकर किस तरह उसका साथ देती है, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है समंदर की गहराइयों में एक अलग देश से, जहां मछलियों का राजा अपने वफादार जासूस मेंढक से पूछता है, जिस मछली से मैं शादी करना चाहता हूं वो कहां गायब हो गई। मेंढक डरते हुए बोला, महाराज, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। ये सुनकर राजा गुस्से में कहता है, इस दुनिया के हर कोने में जाकर उसकी तलाश शुरू करो और उसे मेरे सामने लाकर पेश करो। इसके बाद सीन बदलकर हमें रूस के एक छोटे से बर्फीले गांव को दिखाया जाता है, जहां एक अंधे लोहार का घर होता है। घर के अंदर उसका बेटा एमेलिया सोया हुआ था, जिसे उसका डॉगी आकर जगाता है। एमेलिया दिल का साफ और थोड़ा भोला लड़का होता है। फिर वो जैसे ही चुपचाप घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके पिता फर्नेस पर काम करते हुए समझ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुझे भी ये लोहार का काम सीख लेना चाहिए। आखिर मैं कब तक जिंदा रहूंगा? एमेलिया कहता है, ठीक है बाबा, मैं जल्दी सीख लूंगा। फिर उनके कहने पर वो मछलियां पकड़ने के लिए एक बाल्टी और कांटा लेकर बर्फ से जमी हुई नदी की तरफ निकल जाता है और एक जगह पर बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक पानी फुव्वारे की तरह ऊपर उठता है और उसी के साथ एक मछली उसकी बाल्टी में आ गिरती है। एमेलिया बहुत खुश होता है कि आज तो बिना कोशिश किए खाने का इंतजाम हो गया। फिर वो घर लौट आता है और मछली पकाने की तैयारी करने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? एमेलिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये मछली तो बोल सकती है। मछली कहती है, अगर तुम मुझे वापस नदी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी कर दूंगी। एमेलिया को पहले उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, फिर भी वो अपनी पहली विश मांगता है कि काश मैं बिना अपनी भट्ठी छोड़े ही पूरा शहर घूम पाता। इतना कहते ही घर अचानक हिलने लगता है और धीरे धीरे पूरा घर ऊपर उठ जाता है। एमेलिया डर जाता है और देखते ही देखते उसकी भट्ठी एक गाड़ी की तरह चलने लगती है और वो सचमुच पूरे गांव के बाहर निकल आता है। मछली कहती है, जैसा तुमने कहा था कि बिना भट्ठी छोड़े घूमना चाहते हो, इसलिए भट्ठी भी तुम्हारे साथ जा रही है। एमेलिया यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी पहली विश पूरी हो गई है। फिर एक जगह रुकने के बाद ठंड की वजह से उसके मुंह से निकलता है, काश चारों ओर हरियाली के साथ मौसम हल्का गर्म होता। और इतना कहते ही बर्फ के बीच हरियाली फैल जाती है और ठंड की जगह हल्की गर्म हवा चलने लगती है और नीचे की बर्फ पिघलकर एक नदी निकल आती है। मछली कहती है कि तुम्हारी 2 विश पूरी हो चुकी हैं और बस एक बाकी है। अब एमेलिया